जय श्री महाकाल हरिहर। मानव जीवन के समक्ष सिर्फ और सिर्फ अस्तित्व स्वरूप ही उपलब्ध है वास्तविकता में, मायावी रूप में, काल्पनिक में नहीं। अर्थात जीवन में जो आंतरिक जीवन है, ठीक है, शरीर के अंदर है, ठीक है। जब जीवन निकल जाता है तब शरीर क्या हो जाता है? नाश हो जाता है, नश्वर है, ठीक है। पर क्या रह जाता है? सिर्फ जीवन ही रह जाता है और वो समाहित हो जाता है अस्तित्व में, ठीक है। तो शरीर नश्वर है, इसलिए उसको बोला जा रहा है मायावी, जहाँ और उसका कोई भी जीवन के समक्ष में नहीं है वो, ठीक है ना। इसलिए वो काल्पनिक उपलब्ध नहीं है, ठीक है ना। हमने कल्पना बना के देख तो रहे, हमको दिख तो रहा आदमी, पर कुछ दिनों बाद नहीं दिखेगा। पर क्या है जो हमेशा के लिए है, जो निश्चित है और जो निरंतर है? वो है जीवन, वो है अस्तित्व, जो कि निरंतर है और निश्चितता में है और सही में एक है। और जो हमको अलग अलग दिख रहा है वो सिर्फ काल्पनिक है, वो सिर्फ मायावी में है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? उसको थोड़ा और आगे डिटेलिंग बात करेंगे। पर ध्यान रखिए, आज मानो जितने भी आदमी को रूप में दिख रहा है और उसी में जो जिंदा रह रहा है, उसके जीवन में सिर्फ और सिर्फ उलझन ही आ रही है। वो उसके जीवन में सिर्फ उलझ ही है, उसके जीवन में सिर्फ अज्ञानता ही है, उसके जीवन में सिर्फ बेहोशी है। तो जो व्यक्ति भूतकाल और भविष्यकाल में जिंदा रहता है वो सिर्फ और सिर्फ उलझते रह जाता है, ठीक। जिनके जीवन में कोई समझ नहीं है, सिर्फ उलझ ही है, उनको सिर्फ अन्याय ही लगता रहेगा, ये बात निश्चित है। जिनके जीवन में कोई ज्ञान नहीं, अज्ञानता है, उनको सिर्फ अधर्म ही होता रहेगा उनके साथ, ये बात निश्चित है। उनको अधर्म लगता रहेगा, साथ रहते हुए भी साथ नहीं लगेगा उनको, बात निश्चित है। और जिनके जीवन में बेहोशी है, उनको सिर्फ और सिर्फ गलत ही लगता रहेगा, सब कुछ गलत लगता रहेगा। ऐसा लगेगा कि ये सब बेकार है, सब संबंध बेकार है, सब बेकार, गलत लगेगा उसको। क्यों? क्योंकि बेहोश में है आज। इसलिए उनको आज जिंदगी बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, जीवन के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, जिंदगी में कोई जागृति नहीं आई। इस कारणवश आज उनको जीवन में जिंदा रहना, जिंदगी में जिंदा रहना बहुत कठिन लग रहा है आज भ्रमित मानव को। समझ में आ रही बात? उसको लगे अब गया तब गया, है ना, कैसे भी कब के अपनी जिम्मेदारी से बस मुक्त हो जाऊं, उसको बस ही लग रहा है कैसे भी करके बस कंप्लीट कर दूं, पढ़ा दूं, लिखा दूं, शादी करा दूं, बच्चे करा दूं और बस चलो बहुत हो गया। आदमी वैसे ही थक चुका है आंतरिक स्वरूप में, क्योंकि वो सुख का अनुभूति नहीं कर पाया, न शांति की अनुभूति कर पाया, न संतोष की अनुभूति कर, न आनंद कर पाया। इसलिए वो भटक रहा है और भागे जा रहा है। इसलिए उसको कोई चैन नहीं, सिर्फ बेचैनी है। इसलिए कोई आराम नहीं है और इसलिए बहुत घमासान है। इसलिए अब हर मानव जाति को ये बात समझनी पड़ेगी कि उसको अब वास्तविक काल में आना होगा, उसको आना होगा वर्तमान काल में। क्योंकि जो काल्पनिक काल में जी रहा है वो सिर्फ और सिर्फ भूतकाल और भविष्यकाल की चिंताओं में लूटा जा रहा है। समझ में आ रही बात? अब इसलिए वास्तविक काल में आना होगा। वही वर्तमान काल है, वही तत्काल है, वही महाकाल है, और वहीं पे मानव के जीवन में समझ आएगी, वहीं ज्ञान आएगा, वहीं जागृति आएगी। इसलिए जीवन में पहले स्थिरता चाहिए। स्थिर होंगे, रुकोगे, तभी तो ज्ञान आएगा। गति से आप भागते रह जाओगे, जीवन में कुछ नहीं मिलने वाला। यही चक्रव्यूह है। गति में बढ़ते रहोगे तो चक्रव्यूह में फंसते रहोगे। चक्रव्यूह से निकलने के लिए ठहरना पड़ेगा, तब आप वहां से बाहर निकल पाओगे। समझ में आ रही बात? बल चाहिए उसके लिए, और बल आएगा ज्ञान से, ठीक है। तो अपने जीवन में समझ बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगी, जागृति बढ़ेगी, और यही चाहिए संपूर्ण मानव जाति को।
समझ में आ रही बात? तब उसको जिंदगी समझ में आएगी, तब उसके जीवन में ज्ञान आएगा, जागृति आएगी, तो उसको जीना बहुत ही आसान, बहुत ही सरल, एकदम फ्लुएंसी में, एकदम हार्मनी के साथ, एकदम सजगता के साथ, सटीकता के साथ, अलर्टनेस के साथ जिएगा, सतर्कता के साथ, और बहुत सहज तरीके से वो जिएगा, स्मूथली। और यही चाहिए पूरी मानव जाति को, कि अपना जीवन एकदम सरलता पूर्वक जिए। जहां समझ में आ गया जीवन, उसके लिए सरल ही है। जिसको समझ नहीं आता उसको रटना पड़ता है, थक जाता है रट रट के, कितना रटेगा, है ना। यूपीएससी एग्जाम थोड़ी ना निकालना है कोई, ठीक है ना, रट रट के थोड़ी ना निकालना है। रट्टा कार्यक्रम नहीं है जीवन जीना, इसको समझना पड़ता है और समझने के लिए ठहरना पड़ता है। आज पूरी मानव जाति भाग रही है रट्टा मारने के लिए, वो ज्ञान नहीं है ना। रट्टा मारो, वो इंटेलिजेंस नहीं होता, वो बुद्धिमान नहीं होता। जो समझ गया है और जो समझाएगा वो होगी बुद्धि तेज। समझ में आ रही बात? और यही होना है हर मानव जाति को। हर मानव जाति को जीवन में उसको जीवन जीना सीख ले, है ना। वो मरना चाहता है, जीना नहीं चाहता, क्योंकि जीना समझ में नहीं आया उसको, इसलिए मरना चाहता है जल्दी, इसलिए मोक्ष की प्राप्ति पहले करना चाहता है। उसको लगता है जल्दी मर जाए, पर मोक्ष वो नहीं होता। मोक्ष का अर्थ है अपने भ्रम और भय से मुक्ति होना, ठीक है। इसलिए अपने जीवन काल में अब वास्तविक काल में आइए, ठीक है। काल्पनिक काल में मत रहिए, अभी असली जीवन जीना चाहते हैं तो, नहीं तो फिर जन्मों जन्म हो जाएंगे, कोई बताने वाला नहीं, भटकते रह जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए वास्तविक काल में आइए और अपने काल्पनिक काल से मुक्त होइए, ठीक है जी। जय श्री महाकाल, हरे हर।